Good morning, students. Welcome to our channel Current Affair Updated. This is Dewashish अवस्थी और आज मैं आपके लिए 10th फरवरी का डे है और आज मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर लेके आ गया हूं क्योंकि आज मंडे है और मंडे का आपको पता है इस वीक का हम स्टार्ट कर रहे हैं मंडे से और मंडे के दिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। एग्जाम पर्सपेक्टिव से मंडे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज जो मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा डेली करंट अफेयर्स के, याद रखिएगा एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगे। तो चलिए देखते हैं 10th फरवरी में क्या क्या चीजें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बट मैं स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। बहुत मेहनत से मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स लेके आता हूं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 10th फरवरी में क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपनी एक नई बुकलेट के बारे में बताना चाहता हूं। देखिए, ये जो बुकलेट है ये है 8 मंथ करंट अफेयर्स, मतलब जुलाई 2024 से लेके फरवरी 2025 तक के सारे एमसीक्यूज एक जगह मैंने कंपाइल कर दिए। करीबन 1200 एमसीक्यूज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जहां पर आप देख सकते हैं इमेजेस भी रहेंगी, क्वेश्चंस भी रहेंगे और एक्सप्लेनेशन भी रहेगा। और ये एमसीक्यूज को आप सॉल्व कर लीजिए, करीबन 1200 एमसीक्यूज है, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। क्योंकि सारे एग्जाम्स में आपको पता होगा कि आपके एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सीधे मैंने एमसीक्यू बना दिए और डिस्क्रिप्शन भी दे दिया है। कैसे मिलेगी बुकलेट, ये आपको नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां आपको ये कोर्स मिलेगा, करंट अफेयर्स का कोर्स। ओके, इसको आप बाय कर लेना क्योंकि यहां पर आपको जो मैंने नोट्स बताए वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस आपको यहां पर उसकी क्लासेस भी मिल जाएंगी और साथ साथ में महाकुंभ चल रहा है तो उसका 40% का फ्लैट ऑफर भी आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा। तो तुरंत जाकर आप इस कोर्स को बाय कर लीजिए। और आपको सिर्फ पीडीएफ चाहिए हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, मैं आपको पीडीएफ के जो कॉस्ट होंगे वो आपको मेंशन कर दूंगा। ओके, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 10th फरवरी को क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है विच स्टेट सिक्योर्ड 2424 करोड़, दैट इज 2424 करोड़ रुपीस फ्रॉम वर्ल्ड बैंक एज अ लोन फॉर द हेल्थ सिस्टम इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। सो हेल्थ सिस्टम इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के लिए वर्ल्ड बैंक ने उनको लोन प्रोवाइड किया है, तो किस स्टेट को ये लोन मिला है? ठीक है, तो ये ऑप्शंस आपके सामने, तमिलनाडु नहीं, करेक्ट आंसर जो है वो है केरला। याद रखिएगा, बी जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। और इससे ऑफ कोर्स जो केरला की हेल्थ की फैसिलिटीज है वो याद रखिए बहुत बेटर हो पाएंगी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है, केरल। ओके, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए केरला के एट प्रेजेंट गवर्नर कौन है और एट प्रेजेंट केरला के सीएम कौन है। दोनों का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, तो मैं आपको बता दूं ये फाइनेंशियल सपोर्ट से एक सिग्निफिकेंट बूस्ट मिलेगा केरला के हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेटर मेडिकल सर्विसेज हो सकेंगी फॉर इट्स पॉपुलेशन जो कि केरल में लोकेटेड है। ओके, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड बैंक से लोन मिला है तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, रिसेंटली which country has officially withdrawn from China's Belt and Road Initiative? BRI का जो इनिशिएटिव है चाइना का, जिसमें ऑफ कोर्स इंडिया मेंबर नहीं है, इंडिया ने तो साइन ही नहीं किया था इस BRI इनिशिएटिव, ठीक है, चाइना का बेल्ट रोड इनिशिएटिव को। तो अभी रिसेंटली फरवरी 2025 में विड्रॉ कर लिया किस कंट्री ने? तो देखिए, यूएस में आपको पता होगा यूएसए में ट्रंप आ गए हैं तो यूएस का बड़ा इन्फ्लुएंस रहा और पनामा ने, याद रखिएगा पनामा जो आप देखेंगे, अगर मैप देखेंगे नॉर्थ अमेरिका का तो आपको सबसे पहले दिख जाएगा ऊपर यूएसए, फिर मैक्सिको, फिर नीचे आपको मिडिल अमेरिका में कंट्रीज दिखेंगी, उसमें आपको पनामा दिखेगी, ठीक है। पनामा कैनाल भी आपने सुना होगा जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट कैनाल है जो कि पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन को ज्वाइन करता है, पनामा कैनाल। तो पनामा जो कंट्री है वो एक्चुअली उसने 2017 में ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन किया था और चाइना के इन्फ्लुएंस में आ गई थी, ठीक है। बट अब बिकॉज ऑफ ट्रंप, आपको पता है ट्रंप पावर में आ गए हैं, तो उसको देखते हुए पनामा वापस यूएसए की ओर शिफ्ट हो रही है, उसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ऑफिशियली विड्रॉ कर लिया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, पनामा ने रिसेंटली विड्रॉ किया है चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, क्योंकि आपको पता है चाइना और यूएस का किस तरह इश्यूज चलते हैं, तो उसको देखते हुए पनामा ने विड्रॉ कर लिया और ये एक शो भी कर रहा है कि अब वो थोड़ा सा यूएस की ओर पॉलिटिकल शिफ्ट जो है वो यूएस की ओर मूव कर रहा है, ठीक है। और बीआरआई उन्होंने ज्वाइन किया था 2017 में। इस प्रोजेक्ट के अंदर चाइना क्या करता है, उस पर्टिकुलर एरियाज को डेवलप करता है ना, और फिर कहते तो ये उन एरियाज को डेवलप करके फिर फाइनली चाइना उनको कैप्चर भी कर सकता है, उन एरियाज को इतना इन्वेस्टमेंट वहां पर डाल देता है उन पर्टिकुलर जगहों पर, ठीक है। तो ये एक ट्रैप है चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ओके, इंडिया जिसका मेंबर नहीं है और अभी पनामा ने भी इसे विड्रॉ कर लिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, बट उससे पहले आप मुझे बताइए पनामा जो कंट्री है उसकी कैपिटल क्या है? ये आप बहुत इजी सी कैपिटल है, इसलिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, पनामा की कैपिटल क्या है?
कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, which state introduced the drone promotion and utilization policy 2025 to boost its manufacturing sector in February 2025? अभी रिसेंटली फरवरी 2025 में ड्रोन का प्रमोशन और यूटिलाइजेशन पॉलिसी लॉन्च की है। किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है जिससे कि जो ड्रोन का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो इंप्रूव होगा उस स्टेट में? ऑप्शंस आपके सामने देखिए, मैं बता देता हूं। अभी रिसेंटली फरवरी में उस स्टेट में उस इन्वेस्टर समिट भी होने वाली है, जो कि होने वाली भोपाल में, ठीक है, फरवरी में ही होगी। और ये मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। तो मध्य प्रदेश अब ड्रोन प्रमोशन एंड यूटिलाइजेशन पॉलिसी लॉन्च किया है, जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग जो है ड्रोन की वो मध्य प्रदेश में हो सकेगी। और ये भी प्लान है कि अब जो अभी इन्वेस्टर समिट होने वाली, मैंने बताया ना 24 फेब और 25 फेब को जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगी भोपाल में होने वाली है, उसमें यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि करीबन 400 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट जो है, ठीक है, ये इस इनिशिएटिव की वजह से जो इन्होंने पॉलिसी बनाई है उससे हेल्प होगा। ठीक है, इस पॉलिसी के थ्रू आपको सरकार क्या है, अगर आप ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है, तो आपको याद रखिए 40% तक आप यहां पर देख रहे हैं सरकार सब्सिडी जो है वो प्रोवाइड करेगी। ठीक है ना, और इंसेंटिव्स भी मिलेंगे आपको, है ना, जैसे स्टैंप ड्यूटी का एग्जेम्पशन मिल जाएगा, ऐसे करके आपको बेनिफिट्स जो है वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। ओके, तो यह भी उन्होंने पॉलिसी जो है वो लॉन्च की है टू मेक मध्य प्रदेश एज अ मेजर हब फॉर ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। व्हिच कंट्री हैज पार्टनर्ड विथ चाइना फॉर द चांग-ए-8, याद रखिए चांग-ए-8 लूनर मिशन। ये मिशन जो है 2028 में एक्सपेक्टेड है कि लॉन्च किया जाएगा। इसमें चाइना ने किसके साथ पार्टनरशिप की? ऑफ कोर्स ये मून का मिशन है। किस कंट्री ने चाइना के साथ पार्टनरशिप की होगी? नॉर्थ कोरिया ऑप्शन है, रशिया है, पाकिस्तान ने। देखिए बड़े ही क्लोज ऑप्शंस दिए गए हैं, पर इसका करेक्ट आंसर आपका नेबरिंग स्टेट जो है दैट इज पाकिस्तान जो है वो पार्टनरशिप किया। देखिए पाकिस्तान खुद तो पहुंच नहीं सकता है मून में, तो अब किसी के हेल्प की वजह से ही जाने का प्लान वो बना रहा है। तो चाइना के चांग-8 लूना मिशन को उसने ज्वाइन किया है, जो कि 2028 में शेड्यूल है लॉन्च होने के लिए। ठीक है, करीबन पाकिस्तान यहाँ पे 35 किलोग्राम का लूनर रोवर जो है वो प्रोवाइड करने वाला है ना, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं चाइना इन पाकिस्तान को, सॉरी, चाइना का जो प्रोजेक्ट है उसको पाकिस्तान ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए वैसे भी न्यूज में रहेगा, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान आपको पता है बड़े अच्छे नेबर हैं, बड़े अच्छे उनके रिलेशन है। ठीक है, तो इसलिए हमारे लिए दोनों ही डेंजरस है, तो एटलीस्ट आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, बट उससे पहले आप मुझे बताइए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? क्योंकि आजकल बड़े सोशल मीडिया में ट्रेंड हो रहे हैं ये, है ना, चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए पाकिस्तान के पीएम का नाम क्या है। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर? नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। व्हिच स्टेट हैज लॉन्च इनिशिएटिव्स लाइक निर्भया कड़ी? ओके निर्भया कड़ी एक इनिशिएटिव है। ओके, अगला है मोग गेलिया जिया, ये एक इनिशिएटिव है। वीरांगना योजना, ये सब इनिशिएटिव लॉन्च किए गए फॉर एडोलसेंट गर्ल्स वेलफेयर, मतलब गर्ल वेलफेयर के लिए इनिशिएटिव जो है अभी किसी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं। और बता दूं ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो हमारी स्कीम है, ठीक है ना, उसी के अंदर आप देख रहे हैं, उसी को देखते हुए ये इनिशिएटिव जो है वुमेन्स वेलफेयर, या तो आप कह सकते हैं गर्ल्स वेलफेयर, स्पेसिफिकली गर्ल्स वेलफेयर के लिए प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं। तो ऑप्शन है किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? इसका करेक्ट आंसर बताता हूं, जहां से बहुत सारे बच्चे इस लेक्चर को देखते हैं। करेक्ट आंसर उड़ीसा है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर उड़ीसा। ठीक है, तो याद रखिएगा उड़ीसा ने ये प्रोग्राम जो है, अभी बहुत सारे फ्लैगशिप प्रोग्राम लॉन्च किए हैं उड़ीसा गवर्नमेंट ने अंडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के अंदर। याद रखिएगा बहुत से इनिशिएटिव जो है उड़ीसा गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं। अब जो मैंने अभी आपको 3 इनिशिएटिव बताया वो बताए तो मैं आपको, देखिए जैसे था निर्भया कड़ी, ओके, यहाँ पे गंजम डिस्ट्रिक्ट से लॉन्च किया गया था। क्रिएट अ जस्ट सोसाइटी फॉर गर्ल्स अंडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, तो गर्ल्स का जो सोसाइटी है उसको क्रिएट करना। ठीक है, अगला है मोगिला जिया, जो मैंने अभी आपको बताया, एड्रेस सेक्स सिलेक्शन ऑफ फीमेल फोर्टिसाइड जो होता है उसको टैकल करना। ओके, मैंने बताया वीरांगना, ये था कि वुमेन्स को जो एडोलसेंट गर्ल्स है उनको मार्शल आर्ट सिखाना, जिससे कि वो सेल्फ कॉन्फिडेंस उनके अंदर आ सके। ठीक है, तो ऐसे इनिशिएटिव्स आप देख रहे हैं जो उड़ीसा गवर्नमेंट अलग अलग जगहों पे लॉन्च किए हुए हैं। तो ये भी न्यूज में है, आपको जस्ट गो थ्रू करना है, उड़ीसा गवर्नमेंट ने लॉन्च किए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। टिल व्हेन द यूनियन कैबिनेट डिसाइडेड टू एक्सटेंड द टेन्योर ऑफ नेशनल सफाई कर्मचारी कमीशन? जो नेशनल सफाई कर्मचारी कमीशन है, ठीक है, उसका टेन्योर कब तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, 2040 नहीं, 2030 नहीं, 2026 नहीं। द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज 2028। याद रखिएगा, देखिए 3 साल का इसका टेन्योर एक्सटेंड कर दिया गया है। 2025 तक का टेन्योर था, बट अब इसको 2028 कर दिया गया है। ओके, देखिए ये एक्सपायर होने वाला था
सफाई कर्मचारी, जो नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी है, ये 30 मार्च 2028 तक इसको अभी देखो एक्सटेंड कर दिया गया है, क्योंकि ये 31 मार्च 2025 तक ये एक्सपायर होने वाला था, तो इसको अब एक्सटेंड कर दिया गया है। और ये जो नेशनल कमीशन है ये मॉनिटर करता है जो प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013 का जो एक्ट है उसकी इंप्लीमेंटेशन को ये मॉनिटर करते ही है। याद रखिए नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी। ओके, ये कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 1983 में, याद रखना है आपको, ठीक है। 1983 में कॉन्स्टिट्यूट की गई थी इस एक्ट के थ्रू और फॉर्म हुई 1994 में। तो ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और अभी 2013 का जो एक्ट है उसको ये एक तरीके से इंप्लीमेंट कर रही है, उसको एक्सटेंड कर दिया गया 2028 तक के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड अ कंगारूज एम्ब्रियो फॉर द फर्स्ट टाइम यूजिंग IVF टेक्नोलॉजी। सो IVF टेक्नोलॉजी के थ्रू कंगारुओं का एम्ब्रियो जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया गया। तो किस कंट्री ने किया है? देखिए किस कंट्री ने किया होगा मैं आपको बताता हूं। देखिए कंगारूज के लिए कौन फेमस है, अगर आपको पता होगा, क्रिकेट फैन होंगे तो भी आंसर आप दे सकते हो। कंगारूज हम किसको कहते हैं? ऑस्ट्रेलियंस को कहते हैं। यस, तो ऑस्ट्रेलिया ने काम करके दिखा दिया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो याद रखना ऑस्ट्रेलियन रिसर्चर्स ने फर्स्ट कंगारू एम्ब्रियो जो है सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया है यूजिंग विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जो कि एक लैंडमार्क साइंटिफिक ब्रेक थ्रू है फॉर ऑस्ट्रेलियन रिसर्चर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, इन विच स्टेट इज द कोडवा कम्युनिटी प्राइमरली लोकेटेड। देखिए ये एक्चुअली न्यूज में क्यों है कोडवा कम्युनिटी, अभी देखिए इन्होंने बड़ा ही पैदल मार्च निकाला। ठीक है, ये करीबन 82 किलोमीटर तक का इनका मार्च था और ये अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, अपने जो इनके ट्रेडिशन है उनको कंजर्व करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने ये अभी रिसेंटली मार्च निकाला था। तो मैंने पूछा किस प्राइमरली किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, क्योंकि अभी ये न्यूज में चल रही है कम्युनिटी। ओके, तो ये बिलोंग करती कर्नाटका से, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। देखिए मैंने लिखा ना, कोडवा कम्युनिटी ने रिसेंटली 82 किलोमीटर का मार्च निकाला टू डिमांड व्हाट, कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस के लिए, लैंड प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, इन्होंने अभी ये मार्च निकाला है, तो इसकी वजह से ये कम्युनिटी न्यूज में आ गई। के से कर्नाटका, के से कोडवा, ये आप डायरेक्टली याद कर सकते हो। ठीक है, और याद रखिए इनकी डिस्टिंक्ट कल्चर आइडेंटिटी है और ये इकलौती कम्युनिटी है जिनको अलाउड है कि वो फायर आर्म्स रख सकते हैं विदाउट लाइसेंस। विदाउट लाइसेंस ये फायर आर्म्स रख सकते हैं। ये इनको याद रखिए कम्युनिटी, इकलौती कम्युनिटी जिसको पावर्स दिए गए हैं। ठीक है, और लैंड प्रोटेक्शन और याद रखिएगा टू प्रिजर्व देयर हेरिटेज, कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्निशन ये चाहते हैं, जिसके लिए इन्होंने अभी मार्च जो है वो 82 किलोमीटर की निकाली थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, बट उससे पहले आप मुझे कर्नाटका के गवर्नर कौन है, हु इज द गवर्नर ऑफ कर्नाटका, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, ये आपको दिख रही होगी ट्रक में इस सिस्टम को लगा रखा है। ठीक है, दैट इज पिनाका मल्टी रॉकेट लॉन्च सिस्टम। मैंने पूछा इसको किसने डेवलप किया है। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसरो ने डेवलप किया है? नहीं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने? नहीं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर DRDO ने डेवलप किया है, दैट इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने डेवलप किया है इस पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम को। मैं आपको बता दूं इसकी जो रेंज है वो 60 टू 75 किलोमीटर। ओके, और ये आप देख सकते हैं एक ट्रक में माउंट होता है फॉर इट्स मोबिलिटी, वहां पे इसको माउंट किया जाता है। और अभी न्यूज में क्यों है, क्योंकि डिफेंस मिनिस्ट्री ने अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया करीबन इतने करोड़ का, जिससे वो पिनाका मल्टीपल रॉकेट सिस्टम को, याद रखिएगा, एक्वायर करने वाली है। तो उसकी वजह से न्यूज में है। आपको ये याद रखना है कि पिनाका रॉकेट सिस्टम जो मैंने बताया मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम जो है ये आपको याद रखना है DRDO ने डेवलप किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे 2025 इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। देखिए बता दूं आपको, ये जो डे है एपिलेप्सी, ये एक मेंटल डिसऑर्डर है, याद रखिएगा, अच्छा मेंटल डिसऑर्डर। ठीक है, तो उसी के अवेयरनेस के लिए दिन जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। अब क्यों सेलिब्रेट किया जाता है इस दिन, बता दो इसका करेक्ट आंसर, दैट इज 10th फरवरी। ओके, तो आप कहेंगे सर 10th फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है? नहीं, एक्चुअली इसको सेलिब्रेट किया जाता है, याद रखिएगा, सेकेंड मंडे ऑफ फरवरी। तो मंडे का जो, सॉरी, फरवरी मंथ जो है उसका जो सेकेंड मंडे होगा, तो आज मंडे है आपको पता है, तो आज हमारा फरवरी का सेकेंड मंडे है, तो इसीलिए आज 10th फरवरी को सेलिब्रेट किया जा रहा है। और मैंने बताया इट्स अ कॉमन ब्रेन डिसऑर्डर। इस बार की थीम है माय एपिलेप्सी जर्नी, याद रखिए वो इस बार की थीम है, तो थीम भी आपको गो थ्रू करनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11th, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्ल्ड पल्सेस डे 2025 इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। याद रखिए वर्ल्ड पल्सेस डे मैंने पूछा है, और पल्सेस डे इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, इस बार बजट में भी बोला गया है इस पल्सेस के बारे में कि हमें आत्मनिर्भरता जो है
पल्सेस में लाना है, उसके लिए 6 ईयर का मिशन भी लॉन्च करने की बात की गई है बजट 2025 में। ओके, क्योंकि बहुत सारे पल्सेस जो हैं हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहां पर पूछा वर्ल्ड पल्सेस हम कब सेलिब्रेट करते हैं, इसका करेक्ट आंसर 10 फरवरी है, याद रखिएगा। बी जो है करेक्ट आंसर, दैट इज 10 फरवरी। ओके, और इस बार की थीम जो थी वो थी पल्सेस ब्रिंगिंग डाइवर्सिटी फॉर एग्री फूड सिस्टम, याद रखिए पल्सेस ब्रिंगिंग डाइवर्सिटी फॉर एग्री फूड सिस्टम जो है वो इस बार की थीम थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर, इनका नाम है बीरेन सिंह, रिसेंटली रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट, मतलब सीएम की पोस्ट से उन्होंने रिजाइन कर दिया अहेड ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन, क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट ने बोला था अभी हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे, है ना, तो उससे पहले ही उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो कौन है ये बीरेन सिंह, किस स्टेट के ये सीएम है, ये मैंने आपसे पूछा है। ये आपको यहां दिख रहे होंगे बीरेन सिंह। ओके, और ये अपना रेजिग्नेशन जो है वो दे रहे हैं मणिपुर के गवर्नर को, और ये है मणिपुर के गवर्नर जो बीच में है, ठीक है। तो मणिपुर के गवर्नर को उन्होंने रिजाइन कर दिया। अब देखते हैं नए सीएम कौन बनते हैं बीरेन सिंह की जगह। ओके, तो डी जो है करेक्ट आंसर है। और ये जो गवर्नर थे उनका नाम था अजय कुमार भल्ला, यानी कि रिसेंटली ही अपॉइंट हुए अजय कुमार भल्ला, तो उनको बीरेन सिंह ने अपना रेजिग्नेशन जो है वो अभी प्रोवाइड किया है। अब आप कुछ लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ पे समित पात्रा क्या कर रहे हैं, तो लोग ओडिशा से होंगे जरूर पहचान गए होंगे समित पात्रा जी को। ओके, तो बता दूं समित पात्रा जो है वो आपको याद रखना है, वो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के इंचार्ज है मणिपुर के। ओके, और बीजेपी की स्टेट प्रेसिडेंट शारदा देवी भी आपको दिख रही होंगी यहाँ पर, ठीक है, तो ये भी यहाँ पर है, बट आपको इसलिए यहाँ पर समित पात्रा आपको दिख रहे हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, दैट इज मणिपुर। और आपको पता होगा मणिपुर में जिस तरह वायलेंस हुआ था उसके 2 साल बाद करीबन इन्होंने रिजाइन किया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। कमेंट बॉक्स में मुझे मणिपुर की कैपिटल क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मणिपुर, कमेंट बॉक्स से मेंशन करिए। और अब नए सीएम हम देखेंगे, कुछ लोग सोचेंगे सर दूसरी पार्टी के बनेंगे, नहीं बीजेपी के ही, याद रखिएगा मणिपुर के सीएम बनेंगे। बीजेपी का बहुत बहुमत है वहां पर, मेजॉरिटी है ऑलरेडी, ठीक है ना। 60 सीट्स जो है वहां पर टोटल विधानसभा की सीट्स है, ठीक है, और बीजेपी की तो अच्छी खासी सीट्स है। आपको जस्ट मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि मणिपुर में, याद रखिएगा क्या मैंने आपसे पूछा क्वेश्चन, मैं खुद ही भूल गया, ठीक है, चलो ठीक है, जो हाँ कैपिटल क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मणिपुर, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, रिसेंटली फीफा ने सस्पेंड किया है द फुटबॉल फेडरेशन, द फीफा हैज सस्पेंडेड द फुटबॉल फेडरेशन ऑफ विच कंट्री, किस कंट्री की फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया रिसेंटली फीफा ने, जो अभी फेब 2025 में उन्होंने सस्पेंड किया है। और ऐसी बात नहीं पहली बार सस्पेंड किया हो, 3rd टाइम वो सस्पेंड हुए हैं, और ऐसा काम कौन कर सकती है, ऐसी कंट्री होगी पाकिस्तान ही। तो सी जो है करेक्ट आंसर है, पाकिस्तान को सस्पेंड किया गया है। इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन ने पाकिस्तान को सस्पेंड कर दिया है because it is failed to make amendments to its constitution with the world body deemed necessary for smooth and just governance के लिए जो amendments की जरूरत है वो इन्होंने नहीं किए, जिसकी वजह से इनको सस्पेंड कर दिया गया। और 3rd टाइम है जिनको सस्पेंड किया जाए, दिस इज द 3rd टाइम, याद रखिएगा, जब पाकिस्तान की फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड किया गया फीफा द्वारा। फीफा बता दूं आपको 1904 में स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है, और फीफा का जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड में है। ओके, और प्रेसिडेंट जो है वो याद रखिए इन्फेंटिनो जो है वो एट प्रेजेंट प्रेसिडेंट है फीफा के, तो ये भी आपको गो थ्रू करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, आईसीसी रिलीज्ड द ऑफिशियल सॉन्ग ऑफ फॉर चैंपियंस ट्रॉफी 2025, व्हाट इज इट्स नेम। तो मैंने आपसे पूछा है चैंपियंस ट्रॉफी का आईसीसी ने ऑफिशियल सॉन्ग जो है वो रिलीज किया है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 एक क्रिकेट टूर्नामेंट है, मैं आपको बता दूं, और ये चैंपियंस ट्रॉफी कहां हो रही है, ये चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है बता दूं मैं आपको पाकिस्तान में, और उसके साथ साथ में एक जगह और हो रही है। अब आप सोचिए कहां हो रही होगी, क्योंकि वहां पे इंडिया तो पाकिस्तान जाएगी नहीं, ठीक है। तो इसका ऑफिशियल सॉन्ग पहले आप बताइए, इस ऑफिशियल सॉन्ग को आप देख रहे होंगे यहाँ पर आतिफ असलम आपको दिख रहे हैं, उन्होंने ही गाया है, और इसका नाम है दैट इज जीतो बाजी खेल के, करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है, जीतो बाजी खेल के। और ये चैंपियंस ट्रॉफी याद रखिए पाकिस्तान और यूएई में होने वाली है, यूएई में दुबई में आप देखेंगे हमारे मैचेस होंगे, ठीक है, तो क्योंकि इंडिया पाकिस्तान तो जा नहीं सकती, तो पाकिस्तान में भी होंगे और यूएई में भी होंगे। तो 19 फरवरी से चैंपियंस ट्रॉफी आपकी स्टार्ट है, 9 मार्च तक चलेगी। ओके, तो एग्जाम के इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तो आपको पता होगा आपके आईपीएल स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, जो क्रिकेट फैंस हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। और ये सॉन्ग जो है आतिफ असलम ने गाया है, तो ये आई जब चैंपियंस ट्रॉफी न्यूज में रहेगी, तो इसलिए मैंने आपसे क्वेश्चन यहाँ पर उसका ऑफिशियल सॉन्ग पूछ लिया है, जिससे आपको बाकी चीजें भी याद रहें। तो करेक्ट आंसर पाकिस्तान यूएई भी है, याद रखिए यहाँ पर भी ये चैंपियंस ट्रॉफी होगी। और गेम का नाम और उनका जो सॉन्ग है वो क्या है, जीतो बाजी खेल के। ओके, तो यहाँ पर और एक और बात बता दूं, इंडिया पाकिस्तान का जो सबसे एंटिसिपेटेड मैच है वो होगा 23 फरवरी 2025 में। ओके, तो यहां पर आज के जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने सारे डिस्कस कर दिए आपके लिए। ओके, अब मैं आपको अपनी एक बुकलेट के बारे में बता देता हूं, दैट इज 7 मंथ करंट अफेयर्स। ये देखिए डिस्क्रिप्टिव बुकलेट है,
जुलाई से लेके जनवरी तक की बुकलेट है। यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव बुकलेट है। आप यहाँ पे देखिए 15 पॉइंट्स में यहाँ पर सारी करंट अफेयर्स जो है, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, इंटरनेशनल न्यूज, नेशनल न्यूज, अवार्ड, साइंस एंड टेक, सब कुछ यहाँ पर मेंशन है। ये आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस। आप एप्लीकेशन का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप ऐप को डाउनलोड करिए, ओके, और वहां से भी आप इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। मैं इसका सैंपल आपको दिखाता हूं, ये देखिए 3 पेजेस का सैंपल है, ठीक है। ये करीबन ये बुकलेट 110 पेजेस की, याद रखिए कितने पेजेस की, 110 पेजेस की, बहुत हेल्पफुल होगी। आप डायरेक्टली व्हाट्सएप करके ही बाय कर सकते हैं, या तो एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको एक और बुकलेट में आपको दूंगा 8 मंथ करंट अफेयर, जुलाई से लेकर फरवरी तक की करीबन 1200 एमसीक्यूज, 1200 एमसीक्यूज में दूंगा। मतलब आपको एमसीक्यूज दूंगा, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं सर डिस्क्रिप्टिव पढ़ लेते हैं बट क्वेश्चंस किस तरह आ रहे हैं ये नहीं पता, इसलिए आपको एक एमसीक्यू बुकलेट भी मिलेगी, जहां पर आपको अपडेटेड एमसीक्यूज मिलेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे, एक्सप्लेनेशन रहेगा। तो ये भी आपको या तो व्हाट्सएप करना पड़ेगा, या तो आप एप्लीकेशन से बाय कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, ओके। एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो आपको ये कोर्स मिल जाएगा, करंट अफेयर्स का कोर्स। इसको आप बाय कर लेना, यहां पर आपको नोट्स मिलेंगे, क्लासेस मिलेंगी, और महाकुंभ का 40% फ्लैट ऑफर भी मिलेगा। तो इस कोर्स को आप ज्वाइन कर लेना, आपका सब कुछ हो जाएगा। अगर आप बाय नहीं भी कर रहे हो ना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार कंटेंट जाकर एप्लीकेशन में चेक कर लो कितना सिंक्रोनाइज वे में, और आप खुद ही इसको बाय कर लोगे, ओके। तो ये आप जरूर एक बार गो थ्रू करना, ओके। और जिसको 12 मंथ की चाहिए, कुछ लोग कह रहे होंगे हमको जनवरी मंथ से चाहिए, तो वो भी अवेलेबल हो जाएगी। जनवरी मंथ की डिस्क्रिप्टिव भी अवेलेबल हो जाएगी, जनवरी से दिसंबर की, और जनवरी से दिसंबर 2024 की एमसीक्यू भी अवेलेबल करा दूंगा। ये सब आपको उस कोर्स में अवेलेबल मिल जाएंगे। कोई डाउट क्वेरी है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप उसमें व्हाट्सएप करिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा, ओके। तो यहां पर मेरा लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और जिनको जनरल स्टडीज का मेरा कोर्स चाहिए, क्योंकि कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब भी पढ़ना है आपसे, तो मेरा एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस में एक कोर्स अवेलेबल है जनरल स्टडीज का, जिसमें 40% ऑफ भी अवेलेबल है। तुरंत जाकर आप इस कोर्स को बाय कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे मेरा लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करिए, लाइक का कोई चार्ज नहीं लगता है, ओके। वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जिसमें मैं आपके लिए और भी ऐसे लेक्चर्स लाता रहूं। और फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, इसमें आपको फर्दर हमारे नोटिफिकेशंस की, जो भी हमारे नोटिफिकेशंस होंगे, हमारे लेक्चर्स आएंगे, उनकी डिटेल्स आपको मिलती रहे, ओके। और नोट्स चाहिए हो तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, ओके। तो अब यहाँ पर मैं चलता हूँ, ओके। आई होप आपको हर चीज समझ में आ गई होगी, ओके। सो थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।